बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ बुराइयों को मिटाने में लगा दी। ऐसी बुराइयाँ जो हमारे समाज में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। लेकिन वो बुराइयाँ आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं बैठी हुई हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी का आज बर्थडे है। बी.आर. अम्बेडकर जी जब स्कूल में जाते थे ना, तो उनके साथ बहुत छुआ-छात होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। इतनी ज़्यादा छुआ-छात होती थी कि उनको दरवाज़े के बाहर बिठाया जाता था। बाहर बैठते थे वो दरवाज़े के, उनको अंदर नहीं बिठाते थे क्योंकि वो छुआ-छात उस वक़्त बहुत ज़्यादा करते थे। उनको एक बोरी के ऊपर बैठने को कहा जाता था, उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। उनको पानी तक ऊपर से फेंक कर दिया जाता था। उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो बैठकर क्लास के अंदर बैठकर पानी पी सकें, उनको दूर से पानी फेंक कर दिया जाता था। जिस जगह पर वो जाते थे ना, उस जगह को साफ कर दिया जाता था। कहते हैं ना, जिस इंसान ने ठोकरें खाई हैं वही जानता कि मेहनत क्या होती है। इतना कुछ सहने के बाद उन्होंने हायर एजुकेशन अटेंड की। उसके बाद वो फॉरेन कंट्रीज़ चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर जाकर उन्होंने इतनी सारी डिग्रियाँ ली। उस टाइम ये मायने नहीं रखता था कि इंसान के पास कितनी नॉलेज है, उसको कितना दिमाग है, वो कितना सोचता है, कितना मतलब नॉलेज है उसके पास। उस वक़्त सिर्फ़ छुआ-छात के बारे में सोचते थे। हमने इसको टच नहीं करना है, हमने इसके साथ बैठना नहीं है। अगर गलती से वो किसी जगह बैठ के उस जगह को अच्छे से धोते थे, साफ़ करते थे। इतना ज़्यादा भेदभाव करते थे, इतना ज़्यादा छुआ-छात को इम्पोर्टेंस देते थे। फ़ॉरेन से इतनी सारी डिग्रीज़ लेने के बाद वो वापस भारत आते हैं और उस वक़्त भी भारत में छुआ-छात का जो था ना, वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। जब वो भारत वापस आए तो उनको वहाँ पे जॉब करनी पड़ी। उस वक़्त भी ब्रिटिश रूल था, जैसे ब्रिटिश बोलते थे वैसे करना पड़ता था। वो फिर नौकरी करने लगे। भारत में नौकरी करते-करते भी उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा ये छुआ-छात का मामला था। जिस कमरे में बैठकर वो नौकरी करते थे, उस कमरे में उसको अच्छे से सफाई की जाती थी। उस कमरे को अच्छे से घिस-घिस के साफ़ किया जाता था। उस वक़्त भी उनको दूर से पानी दिया जाता था, ऊपर से पानी फेंक कर दिया जाता था। तब भी उनको नौकरी करते थे, लेकिन तब भी उनको परमिशन नहीं थी कि वो बैठ के गिलास में पानी पी सकें। ऊपर से दूर से उनको पानी दिया जाता था। कुछ नहीं बदला, सब वैसा का वैसा, जैसे पहले था वैसे था। बिल्कुल छुआ-छात का मामला बिल्कुल वैसे था, कुछ भी नहीं बदला। उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, पर उन्होंने अपनी सोच एकदम सटीक रखी कि मुझे कुछ करना है अपने भारत के लिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कहाँ हैं, ये सब उन्होंने कुछ नहीं सोचा। बस उन्होंने ये सोचा कि मैंने भारत में कुछ नया लाना है, नया चेंज करनी है, इन सब मामलों को मैंने ख़त्म करना है जड़ से। उन्होंने बोला कि ये जितने भी मामले हैं, इनको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, अपने भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान उन्होंने लिखा। बी.आर. अम्बेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जब उन्होंने हमारा संविधान बनाया तब वो चाहते तो कुछ भी भेदभाव कहीं कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान थे और वो चाहते थे, वो जानते थे कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। औरतों के लिए भी उन्होंने कितना कुछ किया। आज जो औरतें इतना आज़ादी से खुलेआम नौकरियाँ कर रही हैं, आज़ादी से बाहर जाती हैं, बेझिझक होके बाहर दुनिया में जाती हैं, नौकरियाँ कर रही हैं, अगर वो ना होते तो आज ये औरतें जो आज़ादी से बाहर जाती हैं ना, वो ना जा पाती। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो छुआ-छात पर इतनी जंग लड़ी, इतना आंदोलन लड़ा, क्या वो चीज़ छुआ-छात अभी हमारे भारत में खत्म हुई है? नहीं, अभी भी हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी मानसिक स्थिति के हैं ना, अभी भी इन चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों को अभी भी इम्पोर्टेंस देते हैं। आज के टाइम में ये चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी बच गई हुई हैं। इन चीज़ों को उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाकर ख़त्म करने की कोशिश की थी। उनकी कोशिश में आप कितना योगदान दे रहे हैं? अभी भी देखो ना आप, भारत में बहुत सारी ऐसे लोग ऐसी स्थिति के हैं, ऐसी उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि अभी भी इन चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, अभी भी भेदभाव को वो भेदभाव करते हैं। नीचे जाति है, ऊपर जाति, ये जातियाँ, नौकरियों में देखो कितना कुछ होता है। बहुत ज़्यादा अभी भी कहीं न कहीं ये चीज़ें बची हुई हैं, जिनमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपना इतना योगदान दिया, इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने का। कहीं न कहीं ये चीज़ें अभी भी बरकरार हैं हमारे भारत में। आज भी आप कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। आज भी अपने कहीं न कहीं ये सोच रखते हैं आप। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देकर देकर इन बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग आज भी इन चीज़ों को मानते हो। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो उन चीज़ों का एडवांटेज लेते हैं। कभी सोचिए बैठकर, क्या आप उनके उसूलों को फ़ॉलो कर रहे हैं? क्या आप जो उन्होंने किया उस पर आप सहमत हैं? उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो जिस चीज़ में ख़त्म कर दी, क्या आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं? क्या आप उनकी चीज़ें मान रहे हैं, जो वो चाहते थे, क्या वैसा हो रहा है? उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वो लड़ाई लड़ी, क्या आप उनकी लड़ाई में अभी भी उनका योगदान देते हैं?